नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 2 दिनों से एक खबर आप लगातार सुन रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी कहा कि हमारे 20 सीटों का समझौता हो चुका है और जल्दी ही जुलाई और अगस्त में हम इसकी घोषणा भी कर देंगे। आपको बता दें कि इसके साथ साथ एक और बड़ी घटना घटी है। एनडीए गठबंधन में लगातार हम सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कई तरह के फार्मूले बता रहे थे, लेकिन अंतिम फार्मूला कल पंचनामा में आपने देखा होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया। लेकिन इन सबके बावजूद जो वर्तमान स्थितियां हैं वो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रस्ताव जो पहले से आया हुआ था और जिस बात को लेकर के नीतीश कुमार ने प्रस्तावित किया था कि वो अपने शर्त पे सीट शेयरिंग का समझौता करना चाहते हैं, और जो बातें छन छन करके आ रही थी कि नीतीश कुमार 122 और 121 का फॉर्मूला जो 2020 में उन्होंने तय किया था उसके आधार पर करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि एक नया फार्मूला जो कल ही हमने उस पर डिस्कस किया है और जो फार्मूला सीधे तौर पे संतुष्ट बताया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के साथी हैं, लेकिन इसमें संशय अभी भी बना हुआ है। इसी बीच अमित शाह का 15 जून वाला जो प्रस्तावित उनका दौरा था वो स्थगित कर दिया गया है। क्यों स्थगित किया गया है, इसकी सूचना तो दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनकी दौरा स्थगित क्यों किया गया है। अररिया के फारबिसगंज में जनसभा को संबोधित करने वाले थे अमित शाह, और इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी थी। उन्होंने बताया था कि अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के पहले आएंगे, लेकिन अब वही दिलीप जायसवाल ये बात कह रहे हैं कि उनका 15 वाला जो दौरा था वो स्थगित हो गया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा के बाद आएंगे। गृह मंत्री के दौरे की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम को लेकर के पूरी तरह से तैयारी चल रही है। आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग लगातार अपना कैंप कर रहे हैं, और 20 जून को सिवान में जो प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है उसके लिए पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तब 2 रैलियां और हो रही हैं। एक जो चिराग पासवान कर रहे हैं आरा में, और दूसरी रैली जो है वो हो रही है मुजफ्फरपुर में, जो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें अमित शाह के बिहार दौरे का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के संगठन को मजबूत करना था। वे अररिया सहित 7 जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान उन्हें 2025 में 225 के लक्ष्य जो नीतीश कुमार ने दिए थे उस मंत्र पर काम करना है। लेकिन अचानक से एक खबर आई थी जिसकी चर्चा हमने आपसे की थी कि अमित शाह अपने अभियान में लग गए हैं। नीतीश कुमार टस से मस नहीं हो रहे हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अंतिम जो है वो नीतीश कुमार को दे दिया गया है, 100, 130, 7 और 6 का। इस फार्मूले पर अभी तक स्वीकृति नहीं आई है। हालांकि जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे बीच जो सीटों का समझौता है वो हो चुका है। कितना हो चुका है, किस तरह से हो चुका है, ये अभी तक स्पष्ट होकर के नहीं आया है। लेकिन अचानक से जिस तरह से ये जो दौरा रद्द हुआ है उसको लेकर के अब कई तरह की बातें की जा रही हैं। इस दौरा को टालने के पीछे की कहानी कुछ अलग ही बताई जा रही है। आपको हमने बताया था कि एक फार्मूला आया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना कोशिश कर रही थी कि वो बाकी के साथियों को जोड़ करके और अन्य कई दलों को अपने साथ जोड़कर इस बार बिहार में चुनाव लड़े, और चुनाव सीधे भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी और एनडीए के बाकी के घटक दलों के साथ सामंजस्य बिठाकर लड़ा जाए, जिसमें गैर नीतीश ये गठबंधन हो और नीतीश कुमार को जो कि उनका डिमांड है उसको लेकर के एनडीए गठबंधन में सीटों का जो तालमेल नहीं बन पा रहा है उसको लेकर के अमित शाह ने एक प्लान बनाया था। इस पर भी हमने चर्चा आपको करके बताया था कि अमित शाह के इस नए फार्मूले में महाराष्ट्र सामने आ रहा है। हमने ये भी बताया था कि महाराष्ट्र फार्मूले पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारी पड़ रहे हैं, और इन सारी बातों के उधेड़ बुन के बीच में अचानक से अमित शाह का ये दौरा कैंसिल होना और इसके साथ साथ सीट शेयरिंग का एक समझौता सामने आना, ये दोनों बातें कहीं भी पचाए नहीं पच रही हैं। क्योंकि नीतीश कुमार चलिए मान लेते हैं कि 100 सीटों पे मान जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 2 दल हैं, हालांकि संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को भी कहा है कि कोई विकल्प नहीं बचता है जीतन राम मांझी के पास। अगर उन्हें 7 सीटें भी मिलेगी तो ये कम नहीं है, क्योंकि ये विनिंग कंडीशन वाली सीटें होंगी, और एनडीए गठबंधन में उनको रह करके पता है कि 20 सीटों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है 7 सीटों में अधिकांश जीत के आना। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के अभी तक आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है। इन सभी बातों को लेकर के जो 20 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली है
उस रैली को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 को बिहार दौरे पर आए थे, उस रैली को पूरी तरह से सफल नहीं होने के बाद अमित शाह की एंट्री हुई थी और अमित शाह ये बात अच्छी तरह से जान रहे थे कि उनको अब बिहार के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसी बीच में एक खबर आई कि महाराष्ट्र में जो नीतीश कुमार के एनडीए गठबंधन से बाहर होने के बाद सीटों की कमी केंद्र में हो जाएगी, उन सीटों का जुगाड़ वो महाराष्ट्र से करने वाले हैं। यानी कि एनसीपी के दोनों चाचा भतीजा को एकजुट करके एक साथ ला करके और 10 सीटों का जुगाड़ किया जा रहा है। आपको पता है कि नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार बाहर निकलते हैं एनडीए गठबंधन से तो वो सीटों की कमी हो जाएगी। ऐसे में सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, जिसका जुगाड़ अमित शाह कर रहे थे। अब इन सारी बातों को लेकर के हमने आपको बताया था कि एक तरफ अमित शाह का ये फंडा और दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार की चाणक्य नीति। नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सब कुछ सामान्य होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि अंतिम समय में जो बड़े फैसले आने हैं वो अभी बाकी हैं। ठीक है, हम इस बात को से इनकार नहीं करते हैं कि एक फार्मूला नीतीश कुमार ने दिया, दूसरा फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने उस फार्मूले के अगेंस्ट में रखा और प्रस्ताव नीतीश कुमार के सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी ने ये कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 100-100, 30 और 7-6 का जो फार्मूला है, इस फार्मूले पर नीतीश कुमार को एक आध सीटें कम बेसी करके दी जा सकती हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि अगर 101 सीट पर लड़ेंगे नीतीश कुमार तो 100 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 29 या 30 सीट पर चिराग पासवान और 7 या 6 सीट पर जीतन राम मांझी को 5 से 6 सीटों पे एक सीट किसी की घट सकती है अगर नीतीश कुमार को बड़े भाई के रोल में दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर इस फार्मूले को एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ एक बात तो साफ नजर आ रही है कि अगर इस फार्मूले पर भी काम शुरू हो जाएगा तो एक बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार संतुष्ट जरूर रहेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में भी नीतीश कुमार के बिना कोई भी सरकार एनडीए गठबंधन की आने वाले चुनाव के बाद बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि आपको पता है कि एक तरफ जहां 243 सीटों पर ये एनडीए गठबंधन जिस तरह से सीट शेयरिंग का समझौता होगा, उसमें न तो जीतन राम मांझी और न ही उपेंद्र कुशवाहा के पास वो आंकड़ा हो पाएगा जिससे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और आगे की रणनीति तय करें या फिर किसी विशेष परिस्थिति में उनके साथ सरकार में शामिल हो सकें। नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी, ये बातें लगभग अब तय हो चुकी हैं। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि अमित शाह के दौरा रद्द होने का जो असली कारण है वो कारण सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके पीछे की कहानी भी है। और कहानी में बड़ा ट्विस्ट ये आ गया है कि अमित शाह का दौरा जो रद्द हुआ है उसके पीछे वो सीट शेयरिंग का समझौता ही है जिसको नीतीश कुमार ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का समझौता स्वीकार करने के बाद नीतीश कुमार और अमित शाह पटना में या पटना की राजधानी के किसी भी जगह बैठ करके आपस में बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग के समझौते को पब्लिकली अनाउंस करेंगे। लेकिन वो स्थिति अभी तक नहीं आई है। नीतीश कुमार अभी भी तैयार नहीं हुए हैं और नीतीश कुमार ने स्वीकार नहीं किया है कि वो 100 और 30-7-6 का फार्मूला पर वो काम करेंगे। यानी कि सीधी तरह से समझ लिए कि अमित शाह का ये दौरा रद्द होना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद भी है और नीतीश कुमार को अभी साधना बाकी रह गया है। यानी कि सीधी तौर पे अमित शाह जब आएंगे बिहार तो ये मान के चलिए कि सीटों का समझौता होने के बाद ही वो आएंगे, वरना नीतीश कुमार के सामने उनके आने का औचित्य अभी तक सामने नहीं आया है। क्योंकि सीधी तौर पर नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है जो अभी भी बरकरार है, ऐसी बातें कही जा रही हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।